Hello students, today in this video we are going to discuss the chapter number 4 quadratic equation of class 10. So let's start with the video. So the first slide, let me just open the first slide. Okay, so see what is given. We will just recap what we have studied about polynomials and its types, right? So basically in my previous video I explained what are polynomials. Okay, so over here we will just do a recap of that and we will discuss its type. ठीक है, देखिए तो पॉलिनोमियल में हमने जैसे कि क्या डिस्कस किया था कि हाँ देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसकी जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, राइट? तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. देन हमें क्या बोला है कि इट्स टाइप, उसके कौन से टाइप है. देखिए अब पॉलिनोमियल जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. हम ये भी सीखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर्ड प्लस 4, ठीक है, तो डिग्री क्या होती है उस पूरे पॉलिनोमियल में हर एक टर्म की हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. जो सबसे आप बोल सकते हो हम हर एक की पावर देखते हैं, हर एक टर्म्स की पावर देखते हैं, जिसकी सबसे बड़ी पावर रहेगी वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है 3 है. यहाँ पे जो वेरिएबल x है सेकेंड टर्म में उसकी पावर क्या है 2 है. यहाँ पे जो वेरिएबल है वेरिएबल यहाँ पे नहीं है तो हम इसको x⁻0 लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे पावर क्या है 0 है. तो इन सब पावर्स में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3. तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 3. ओके, तो ऐसे हम निकालते हैं डिग्री. अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी डिग्री निकालनी हो तो वो भी बहुत आसान है. ये तो क्या था, दिस वाज व्हाट, ये था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. बट आपको पॉलिनोमियल एक वेरिएबल से ज्यादा का भी आ सकता है. उस सिचुएशन में आप डिग्री कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूं एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर्ड प्लस एक्स वाई, ठीक है. इस केस में क्या हो रहा है कि पहला जो टर्म है आपका उसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, और तीनों की पावर क्या है 1 1 और 1. तो इस पूरे टर्म की पावर क्या बनेगी 3 बनेगी, क्योंकि क्या होगा हर एक की पावर क्या होती है ऐड होती है, तो वो 3 होगी. अब इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, तो इस टर्म की हम पावर बोल सकते हैं 2 है. देन ये जो लास्ट टर्म है उसमें भी 2 अलग अलग वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 और 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है 2 है. यानी इस टर्म की अगर हाईएस्ट पावर देखने जाओ तो वो आप 2 बोलोगे, ठीक है. अब इन सब टर्म्स में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है 3, राइट? सबसे बड़ा पावर कौन सा है 3. तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, डिग्री हुई 3, ठीक है. तो ऐसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करते हैं. सो यहां पे लेट मी जस्ट इरेज दिस, ठीक है. तो देखिए ओके, तो अब जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं. कैसे कैटेगराइज करते हैं वो आप अभी देखेंगे. यहाँ पे देखिए कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर मैं ले लूं, जैसे कि समझ लीजिए मैंने पॉलिनोमियल ले लिया x + 3, ठीक है. ये एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं नाम दे देता हूं f(x) = x + 3, ठीक है. तो अब ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखो तो डिग्री क्या है 1 है. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, ये जो x है उसका वैल्यू उसका ये जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है 1 है. यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उस केस में x⁻0 होता है, यानी पावर क्या है 0 है. तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 1, हाईएस्ट पावर हुई, इसलिए इसकी डिग्री 1 है और हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. हम इसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है. वैसे ही अगर आपको एक मैं पॉलीगॉन दे दूं पॉलिनोमियल दे दूं x² + 3x + 4, तो इसकी डिग्री क्या है, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 0 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, डिग्री हुई 2. तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट? तो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम उनको कैटेगराइज करते हैं वेदर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वार्टिक, और यू कैन इवन से
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री विल बी 4, cubic means the degree will be 3. Okay, and so on. So I hope this is clear. Now let's go on to the next slide then. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया गया है. अगर आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लूँ, सॉरी पॉलिनोमियल लूँ x² + 3x + 4. ठीक है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है. अगर इसमें अगर मैं इक्वल टू 0 लगा दूं तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जैसे कि इक्वेशन आपको पता है कि वहां पे इक्वल टू होना चाहिए. जब मैंने ये खाली पॉलिनोमियल लिखा था तब इक्वल टू का साइन नहीं था. ठीक है, तो जब मैं इक्वल टू लगाता हूं तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब एक जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो यहाँ पे लिखा गया है. देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, पॉलिनोमियल. देखो ये जो है x² + 3x + 4, इसको सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं बिकॉज डिग्री क्या है, 2 है. इसलिए क्वाड्रेटिक को दूसरा नाम क्या है क्वाड्रेटिक का, के सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल. तो द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक और अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इन x इज ax² + bx + c. ठीक है, ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबको पता है, ax² + bx + c. ठीक है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. अब आपके जो पॉलिनोमियल है उसमें ये जो a b c है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर रह सकता है, राइट. और आपका जो a है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विल नो लॉन्गर बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. करेक्ट. अगर मैं ये वाली टर्म हटा दूं तो आपके पास क्या बचता है, bx + c. तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. ठीक है, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए. व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यही मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो अब नाउ रियल लाइफ सिचुएशन, कहाँ कहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकता है और कैसे ये हेल्पफुल है वो यहाँ पे हम देखेंगे. देखो, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यानी अब ये जो ट्रस्ट है उनको क्या प्रेयर हॉल बनाना है. ठीक है, जिसका कारपेट एरिया क्या होना चाहिए, 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. ओके, और विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जितनी भी उसकी ब्रेथ है उसकी डबल +1 उसकी लेंथ होनी चाहिए. तो इस केस में अगर आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो यू कैन यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस हॉल. ठीक है, कैसे करेंगे, हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हम करेंगे 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई x. करेक्ट, इक्वल्स टू एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल्स टू 300. अब अगर x को आप मल्टीप्लाई करो तो 2x² + x इक्वल्स टू 300. तो ये बन जाएगा 2x² + x - 300 इक्वल्स टू 0. तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट. तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आएंगे तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ना इसके बाद देन देखिए और एक दो एग्जांपल दिए हुए नीचे, उनको भी पढ़ लेते और उनको भी समझ लेते. ठीक है, देखिए नीचे क्या दिया है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैज 45 मार्बल्स. ठीक है, समझ लीजिए कि ओके, जॉन और जीवांती के पास कितने 45 मार्बल्स है. समझ लीजिए कि जॉन के पास x मार्बल्स है. ठीक है, तो जीवांती के पास 45 - x मार्बल्स होंगे. ठीक है, करेक्ट बात है, राइट. अगर दोनों के पास मिलके 10 चीजें हैं, ठीक है, और एक के पास x है तो दूसरे के पास डेफिनेटली 10 - x है. तो सेम वे देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. यानी दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल गुम हो गए उनके. यानी जॉन के पास x मार्बल्स थे तो अब उसके पास बच गए, उसके पास कितने रह गए, x - 5 मार्बल्स. और जीवंती के पास थे 45 - x मार्बल्स. तो 45 - x
उसमें से हम -5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो चुके हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। यानी अभी जो मार्बल्स उनके पास है, इनका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो वो कितना है, दैट इज 124। तो इस सिचुएशन में भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकेंगे यहाँ पे कि जॉन के पास और जीवांती के पास कितने कितने मार्बल्स थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि कैसे ढूंढा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसको इवॉल्व करने में। तो मेनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियंस वर दी फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो ये बेबीलोन जगह है वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चालू किया। देन ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स डेवलप्ड अ ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ विच इन आर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी आर सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि श्रीधर आचार्य जो थे उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिसको हम आज बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे आज। ठीक है, इस फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसकी हेल्प से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद ओके डिटेल में यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax squared plus bx plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्चुअल डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो जैसे कि एग्जांपल दिया है 2x squared plus x minus 300 is equals to 0 is a quadratic equation। ठीक है, सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स दिए। ठीक है, इनफैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equals to 0, यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल विच इज ऑफ डिग्री 2 अगर वो इक्वल टू 0 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा हमने आगे भी डिस्कस किया। ठीक है, ओके नाउ लास्ट पॉइंट रीड आउट कर लेते हैं ताकि कुछ मिस आउट नहीं हो जाए। बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ p of x इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, क्योंकि इनका जो डिग्रीज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये टर्म डिग्री क्या है 2 है, ये टर्म उसका डिग्री क्या है 1 है, ये टर्म उसका डिग्री क्या है 0 है। तो हमेशा हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये लिखना ही चाहिए। ठीक है, टर्म्स। ओके नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। ओके, तो यहाँ पे कुछ सम्स है जो कि हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर दिया है, यानी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या आपका 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 होगा आपका 4x। ठीक है, अब इसको हमने एक्सपांड कर लिया, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप हाँ अब क्या करेंगे, आप लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को मैं यहीं रखूंगा, प्लस 4, देखिए प्लस 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो मैं 5 लिख दूंगा, माइनस 4x, ये जो 2x है उसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, यानी माइनस 2x, देन माइनस 3 को भी हम वहां लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा है क्योंकि हमने सब चीज को वहां लेके गए, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x और माइनस 2x होता है माइनस 6x। ठीक है, और प्लस 5 और प्लस 3 क्या होता है, इट इज प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर इससे हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके आई होप
ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो समझ लीजिए वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारा जो सेंटर है दैट इज इन्फिनिटी स्कॉलर्स हब जो कि बड़ौदा में है। तो अगर आपको डेमो भी चाहिए तो यू कैन कम एट अ प्लेस एंड यू कैन टेक अ डेमो। ठीक है, और आपको हम ऑनलाइन वी प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस, तो यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू।